द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें इजरायली सैनिकों की लाशें बिछी हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि वीडियो गाजा का है और हमास के हमलों ने इजरायली सैनिकों को ढेर करते हुए कई इजरायली सैनिकों को बुरी तरह से घायल कर दिया है और इजरायली सैनिक जो हैं वो जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं। कई इजरायली सैनिक जमीन पर पड़े हुए दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि गाजा में हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया, इजरायली टैंकों पर हमला किया, इजरायली टुकड़ियों पर हमला किया, बिल्डिंग में छिपे इजरायली सैनिकों पर हमला किया, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में इजरायली सैनिकों का क्या हाल है, इजराइल का क्या हाल है इस जंग में, ये साफ साफ पता चल रहा है। भले ही नेतन्याहू लगातार अपने सैनिकों को जंग से वापस ना आने के लिए कहें, लगातार नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम हमास को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे सैनिक वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन उनके सैनिकों का क्या हाल है ये तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। हमास के लड़ाके लगातार ही इजरायली सैनिकों को ढेर कर रहे हैं, लेकिन किस तरह जख्मी पड़े हुए हैं, किस तरह से गंभीर चोटिल होकर जमीन पर इजरायली सैनिक पड़े हुए हैं, ये आपको दिखाते हैं। हालात तो गाजा में इतने खराब हो गए हैं कि जख्मी इजरायली सैनिकों और मृत इजरायली सैनिकों की लाशों के लिए हेलीकॉप्टर को आना पड़ रहा है और हेलीकॉप्टर में उनको जो है इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। इजरायली लाशें जो हैं वो हेलीकॉप्टर में लाद करके ले जाई जा रही हैं। तस्वीरें तो इतनी खराब हैं गाजा से इजरायली सैनिकों के लिए कि आप देखेंगे तो आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को मॉस्को न्यूज ट्विटर पर शेयर करता है। मॉस्को न्यूज के बारे में आपको बता दें, ये रशियन न्यूज चैनल है, रशियन न्यूज चैनल के ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इस ट्विटर हैंडल से लगातार हमास इजराइल के बीच जो कुछ हो रही हैं, जो कुछ अपडेट्स आ रही हैं, जंग को लेकर जो भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं वो शेयर की जा रही हैं। यहाँ पर भी इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जमीन पर इजरायली सैनिक घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और उनको जो है वो इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। कोई बुरी तरह से चोटिल है तो किसी के शरीर पे पूरी तरह से जो है वो जख्म के निशान है, जख्म बन गए हैं। यहाँ पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि अति आवश्यक, गाजा पट्टी में अग्रिम मोर्चे पर कब्जा करने वाली सेना की मौत के दृश्य। तो यहां पर भी बताया गया है कि कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई घायल भी बताए जा रहे हैं। जो जमीन पर पड़े हैं वो बुरी तरह से घायल दिखाई दे रहे हैं। आप भी ये वीडियो देखिए जिसमें आप देखेंगे कि गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों का क्या हाल हो रहा है और किस तरह से हमास के लड़ाके उन पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से हमास के लड़ाकों ने क्या हाल इजरायली सैनिकों का किया है। जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इजरायली सैनिक जो हैं वो तो लगातार हमास के लड़ाकों को मार रहे हैं और हमास का खात्मा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तस्वीर सामने है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जमीन पर इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़े हैं और कई सैनिक मारे गए हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो गाजा से सामने आ रही है जहां पर हमास और इजराइल के बीच जमीनी जंग चल रही है। दोनों के बीच समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा जब जंग शुरू हुई है वो जंग और भी ज्यादा भयावह और खतरनाक साबित होती हुई जा रही है। वहीं दोनों के बीच समझौते को लेकर खबर तो आ रही है कि बातचीत हो रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच अगर समझौता होता है तो इस बार की शर्तें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कड़ी शर्तें होने वाली हैं। और यही आप देख रहे हैं कि लगातार हमास के सैनिक तो इजरायली सैनिकों की लाशें बिछा ही रहे हैं, उनको ढेर कर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं। वहीं इजराइल जो कुछ कर सकता है वो भी कर रहा है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है और कई हजार लोगों की जानें ले रहा है, जिसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा हैं, जिसमें बच्चे और महिलाओं की संख्या जो है, तादाद जो है वो ज्यादा है। लगातार वहां पर बीमारियां भी हो रही हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है और लगातार वहां पर जो है चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। हवाई हमले जो हो रहे हैं, केमिकल्स हमले जो हो रहे हैं वो भी जो है बीमारियां पैदा कर रहे हैं और यही वजह है कि गाजा के हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों के पास ना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है और इतनी सर्दी में छत भी नहीं है। तो ये तस्वीरें, ये तमाम चीजें जो हैं वो ग्राउंड हालात हैं गाजा के। लेकिन हमास के लड़ाके यहाँ पर गाजा में जो कुछ हो रहा है, गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दे रहे हैं और यही वजह है कि इजरायली सैनिकों की लाशें जो हैं वो गाजा में चारों तरफ बिछी हुई हैं। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ अभी तक हुआ है, कितने सैनिक मारे गए हैं, क्या बयान दिया जा रहा है, इजरायली सेना भी यहाँ पर क्या कुछ कबूल कर रही है, ये आपको बताते हैं। यहाँ पर पहला ट्वीट है जिसमें लिखा है कि हमास ने फिर मारा,
अल कसम लड़ाकों ने खान यूनिस में आईडीएफ बल को टेलीविजन विस्फोटक उपकरणों से निशाना बनाया। विस्फोट से आईडीएफ सदस्य मारे गए और घायल भी हो गए हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमास किस तरह से आईडीएफ को नहीं बख्श रहा है। आईडीएफ जिसे दुनिया की सबसे सुपर पावर आर्मी कहा जाता था, उसका हाल आप देख रहे हैं कि वो हमास जैसे संगठन से किस तरह से बुरी तरह से मार खा रहा है। दूसरा ट्वीट अमरीश मिश्रा का, जिसमें बताया गया है कि हमास किल्स मोर इन गाजा, यानी कि हमास ने और लोगों को गाजा में मार दिया है। अल कसम सेनानियों ने बेत लाहिया में एक इमारत के अंदर जमी आईडीएफ यूनिट पर एंटी पर्सनल रेडिया उपकरण से हमला किया। इसके बाद उस इमारत को टीबीजी शेल से निशाना बनाया, फिर नजदीकी लड़ाई में आईडीएफ बल के सभी सदस्यों को खत्म कर दिया। तो इजरायली मीडिया भी कबूल कर रहा है कि उनका नुकसान हो रहा है। इजराइल के जो सैन्य प्रवक्ता हैं, इजराइल आईडीएफ जो है वो भी लगातार कबूल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नेतन्याहू यहाँ पर गाजा पट्टी पर जो है वो युद्ध विराम करना नहीं चाहते, सीज फायर करना नहीं चाहते हैं। एक और ट्वीट है यहाँ पर जिसमें लिखा है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अल कसम सेनानियों ने वास्तव में बेत लाहिया गाजा में बड़ी संख्या में आईडीएफ सैनिकों को ले जा रहे हमर ट्रकों को टीबीजी शेल से ही उड़ा दिया और फिर मशीन गनों से उनसे भिड़ गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आईडीएफ सैनिकों को ले जाने वाले एक हमर ट्रक को ही टीबीजी शेल से अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने निशाना बनाया, जिसमें कई इजरायली सैनिकों को चोटें भी आई होंगी और कई मारे भी गए होंगे। वहीं इजरायली सेना क्या कुछ स्वीकार कर रहा है ये भी आपको बताते हैं। वाजिद खान का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि इजरायली कब्जा करने वाली सेना ने स्वीकार किया है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक मारे गए कुल सैनिकों की संख्या में 458 की वृद्धि हुई है, यानी कि 458 और मारे गए हैं, 458 की बढ़ोतरी हुई है। हमास के अनुसार वास्तविक आंकड़ा न्यूनतम 4000 है। 7 अक्टूबर से अब तक जो इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, तब से लेकर अब तक जो है वो 4000 इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। ये हमास का आंकड़ा है। वहीं इजरायली सेना कबूल कर रही है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक मारे गए कुल सैनिकों की संख्या में 458 की वृद्धि हुई है, यानी कि जो जितने 7 अक्टूबर से जितने सैनिक मारे गए हैं उसमें 458 की बढ़ोतरी हुई है। 458 सैनिक और मारे गए हैं, इस बात की पुष्टि इजरायली सेना ने की है। वहीं आपको बता दें हमास क्या कुछ कह रहा है, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है हमास में, उसे लेकर अपडेट दिया गया है। लिखा है गाजा में आज इजरायली सेना के 4 जवान मारे गए हैं। इजरायली सेना का कबूलनामा है, तो यहां पर भी इजरायली सेना जो है वो कबूल कर रही है। गाजा में 42 दिनों तक चले युद्ध में 126 यहूदी सैनिक मारे गए थे। हर दिन 4 यहूदी सैनिक मारे जा रहे हैं। हालांकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, 4 से भी ज्यादा तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि हर दिन कम से कम 4 से ज्यादा सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं। गाजा में घायल यहूदी सैनिकों की संख्या 2000 से ज्यादा है। ये सिर्फ घायल बताए जा रहे हैं, घायल ही 2000 से ज्यादा है, जिनमें से कई तो इस कदर घायल हो गए होंगे कि जो जिंदगी में कभी जो है किसी भी तरह की जंग नहीं लड़ पाएंगे। हमास के मुताबिक मृत और घायल यहूदी सैनिकों की संख्या 7500 से ज्यादा है, जबकि 42 दिनों में 700 से ज्यादा इजरायली टैंक, सैन्य वाहन नष्ट हो चुके हैं। तो ये इजरायली मीडिया क्या कह रहा है, हमास क्या कह रहा है, ये चीजें आपको बताई गई हैं। तो ग्राउंड से जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हवाले से हम आपको दिखाते हैं कि गाजा और इजराइल में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से वहां पर जो है हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं। न सिर्फ मजबूती से लड़ रहे हैं बल्कि लगातार उन पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं और उन हमलों में हमास को जीत भी मिल रही है। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल का हाल बेहद ही बुरा है, खास करके उसके सैनिकों की क्या हालत हो चुकी है ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।